और शासन उसकी हरदम पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन कई दिनों से देखा गया है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बराबर पढ़ाते नहीं, उनको बराबर शिक्षा देते नहीं। इतना ही नहीं, उनको जिस गांव में वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वहां पे रहना मस्ट है, वहां पे रहने के पहलू अलग अलग है, फिर भी वो नहीं रहते। लेकिन आज वो बता रहे हैं, मेरा दावा है 70% शिक्षक ये कम से कम गांव में ना रहते हुए गांव में ही रहते, ऐसा बता करके हमारे करीबन गए 10 से 15 साल में 30,000 करोड़ रुपए इन्होंने गलत उठा लिए हैं। अब इसके लिए वो बोल रहे हैं नहीं, हम उसी गांव में रहते जहां से हमने घर भाड़ा लिया। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं, आने वाले 5 सितंबर को शिक्षक दिन है, मैं उनकी उस दिन, वो गुरु है हमारे, माँ बाप से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा हम जिसको देते हैं वो हमारे शिक्षक होते हैं। और उस शिक्षक दिन पर मैं गांव गांव में जाकर सरपंच रहो, शिक्षक के जो शिक्षण समिति के सदस्य रहो, अध्यक्ष रहो, गांव के पालक वर्ग रहो, वरिष्ठ लोग रहो, वो जा करके अपने अपने टीचर्स शिक्षकों का पूजन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। क्योंकि उनके घर पे जाके पूजन करना है, उस दिन छुट्टी होती है, उनके घर पे जाना है, एक गिलास पानी उनको मांगना है, और उन शिक्षकों का आप हमारे ही गांव में रहते जहां पढ़ाते हो, इसलिए आपका हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, इसलिए उस दिन जाना सबने है। ये नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि अब हुआ ऐसा है, दो बातें, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ऐसा है कि पहले हमारे आमदार विधायक जो चुन कर आते थे उसमें लिटरेसी का प्रमाण 10% भी नहीं था, लेकिन अब हम 90% लोग आमदार सब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, इसलिए अब उन मतदार समूह की जरूरत नहीं, ऐसा मेरा मत है। वैसे ही शिक्षक और पदवीधर, इनको मैं खास इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग अपने मतदानों के लिए शिक्षकों को गलत बात करने से रोकते नहीं, उल्टा गलत बात की और किसी ने ध्यान में लाकर दिया तो जिसने ध्यान में लाकर दिया उस पर गुनाह डालने को मजबूरी करने की कोशिश करते हैं शिक्षकों के मार्फत, या फिर शिक्षकों को बचाने के लिए दबाव निर्माण करते हैं। इसलिए ये दोनों भी मतदार संघों की अब जरूरत नहीं है। सारे 100% शिक्षक, ग्राम सेवक वगैरह भी आए, लेकिन आज शिक्षक का मुद्दा है। 100% शिक्षक ये गांव में ही रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने 10-12 दिन मेरे 40-40 बंदे हर जिले में भेजे, उसके मैंने पुख्ता सबूत लिए और वो सारी फाइलें उस मीटिंग में रखी। सीओ ने और एजुकेशन ऑफिसर ने मुझे शब्द दिया कि आप जो बोलते हैं उसमें तथ्य है, ब्लॉक एजुकेशन मार्फत हम ये बातों को लेंगे और क्या कार्रवाई कर सकते हैं हम देखेंगे। शिक्षक लोगों का विरोध भी हो रहा है, नहीं होना ही होना है ना। देखो ये ऐसी बात है, शिक्षकों ने सच में आंदोलन करने का कायदा ही नहीं है, उनकी संगठन इलीगल है सच में, लेकिन उनके ऊपर कुछ साख आई छोटी सी भी जो वैधानिक है। मैं मेरे हाउस में मुझे चुनकर जिस लिए दिया वो बात मैं रख रहा हूँ। आप मुझे प्रूफ्स मांग सकते हैं, सबूत मांग सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा बोलना ही नहीं। ऐसा दबाव, टॉर्चरिंग जो शिक्षक कर रहे हैं, ये उनकी अपनी मंशा उनके पास। मैं उनके ऐसे दादागिरी को, शिक्षकों के बारे में आदर होना चाहिए गांव में, तो वो दादागिरी नजर आ रही है उनकी, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना चाहिए। इसलिए एक विधायक बोल के मैं ये पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ, करते रहूंगा। राज्य में सरकार आपकी है, फिर क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, सरकार किसी की भी हो, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि सबको विचार में लेकर की जाती है और पुख्ता सबूत होना चाहिए। तो मैं वैसा जमा कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सरकार इसमें हर एंगल को चेक कर कर न्याय देगी। सर 5 तारीख को अगर शिक्षक नहीं मिलते हैं उनके घर पर, तो आप जनता को क्या मैसेज देंगे? अगर वो गांव में नहीं मिलते तो मुझे उन्होंने रिपोर्ट करना है कि भाई इतने शिक्षक नहीं मिले, उस पर मैं एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लिखूंगा और अगली कार्रवाई क्या है वो करने को लगाऊंगा उनको।